स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे किस किस मेथड से मेटलर्जी प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं। आज देखेंगे सबसे पहला स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पूरा डिटेल में। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या किया जाता है कि मेटल्स ओर्स से, है ना, ओर्स से रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं? गैंगियो पार्टिकल। गैंगियो पार्टिकल को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। इसको में सबसे पहला फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलिक वाशिंग, उसी को ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन बोला जाता है। तो हाइड्रोलिक वाशिंग में क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, ये प्रोसेस जो है ये सेपरेट करता है लाइटर गैंगियो पार्टिकल को हैवियर ओर्स से। क्लियर? तो देखिए इसको में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है। क्लियर? कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है पता चलेगा। तो कहता है इन दिस प्रोसेस लाइटर गैंगियो particles are removed from heavier ore से, समझे, हैवियर ओर से रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस में लाइटर गैंगियो पार्टिकल को हैवियर ओर से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है, कहता है दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन a specific gravity, समझे? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे ये डिपेंड करता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या इसको बोला जाता है? इसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी बोला जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन इसको बोलते हैं। क्लियर? तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोला जाता है। कहता है कि ए बेसिकली एप्लीकेबल है ऑक्साइड ओर के लिए। इस प्रोसेस किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑक्साइड ओर के लिए। तो दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड ओर। किसके लिए? ऑक्साइड ओर के लिए ये एप्लीकेबल है। समझ में आया? तो देखते हैं कैसे कैसे स्टेप इन्वॉल्व होता है। क्लियर? देखा जाए किस किस प्रोसेस से हम लोग करते हैं। क्या करते हैं कि एक अनइवन सरफेस रहता है, अनइवन सरफेस रहता है, और ऊपर से हम लोग ऊपर से क्या देते हैं कि पाउडर ओर डालते हैं। क्या डालते हैं? पाउडर ओर रहता है। पाउडर POWRED, पाउडर और इसको मैं डालें, और ये सरफेस कैसा? अनइवन सरफेस, समझे? सरफेस अनइवन। और इधर से एक पाइप से हाई प्रेशर में क्या डाला जाता है? वाटर, समझे? एक वाटर पंप है, वाटर पंप, इससे वाटर रिलीज कर रहे हैं। जैसे ही इस पे आएगा तो जो हैवियर पार्टिकल्स होता है वो ग्रेविटी फोर्स के कारण या तो यहाँ या यहाँ सेटल डाउन हो जाता है, और लाइटर पार्टिकल आगे वास्ट अवे हो जाता है। तब यहाँ पे हैवियर पार्टिकल यहाँ नहीं तो यहाँ क्या होगा? जमा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हैवियर, या बोल सकते हैं ये क्या है? यहाँ पे ए है कंसंट्रेटेड और है,
और इधर जो बास्ट हुआ कुछ लाइटर गैंगियो पार्टिकल, तो लाइटर गैंगियो पार्टिकल क्या हो गया, लाइटर गैंगियो पार्टिकल रिमूव्ड हो गया, बास्ट हो गया, बास्ट अवे, दूर लेकर के चला जाता, बास्ट अवे। क्लियर। तो इतने सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक बासिंग। इसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन, तो इसको लिखिए, उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में बात। तो स्टूडेंट अभी अभी ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में देखें। नेक्स्ट प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो एप्लीकेबल होता है या तो आयरन ओर या आयरन ओर लाइक कोई सब्सटेंस प्रेजेंट हो उसको, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर। तो देखा जाए इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो इसको में सबसे पहला स्टेप व्हेन आइदर ore or impurity, ore or impurities are magnetic in nature। कैसा नेचर का होना चाहिए, मैग्नेटिक इन नेचर होना चाहिए इस प्रोसेस में। या तो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला हो, नहीं तो इम्प्यूरिटी गैंगियो पार्टिकल इम्प्यूरिटी वाला। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इसको में कहता है powder ore is dropped on traveling belt in which traveling belt moved traveling belt move over किस पे, मैग्नेटिक वेल पे, मैग्नेटिक वेल पे ये मूव करता है। सारा सेटअप मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो पाउडर ओर को ट्रेवलिंग बेल्ट पे गिराया जाता है और उस ट्रेवलिंग बेल्ट जो है किस पे, मैग्नेटिक वेल पे रोटेट करता है। क्लियर। कहता है कि वन है ना, one of the wheels are electromagnetic का कोई एक बना हुआ होता है, समझे। नेक्स्ट है कि ore and gangio particle are separated into two parts, दो पार्ट्स में सेपरेट होते हैं। तो सेटअप से पता चलेगा होता क्या है कि दो व्हील होता है, एक और एक और दो। इस व्हील पे क्या चढ़ाते हैं, बेल्ट, इस पे बेल्ट लगा होता है। क्लियर। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, आयरन ओर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इसको में या तो आयरन ओर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना चाहिए, नहीं तो गैंगियो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना चाहिए। इसको में करते क्या है कि एक सेटअप लेते हैं जिसको में दो व्हील होता है, जिसको में से एक कोई व्हील इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील उसको बोलेंगे। इस पे एक बेल्ट चढ़ा हुआ रहता है, पाउडर और इस पे से गिराते हैं तो बेल्ट के ऊपर से होकर के पाउडर और आएगा। तो जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल रहेगा वो दूर जाएगा, सेपरेट होगा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ इधर आएगा। तो इस तरीके से गैंगियो पार्टिकल और मैग्नेटिक ओर क्या होता है, आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रोसेस मेटलर्जी का सबसे पहला जो स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है कि ये सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले सेटअप बना लेते हैं।
सेटअप क्या होता है कि एक टैंक रहता है, एक टैंक इसको में रहता है बड़ा सा। इस टैंक में एक व्हील लगा हुआ रहता है, रोटेटर जिसको बोल सकते हैं, एक व्हील लगा हुआ रहता है, समझे। और ये रोटेट करता है, रोटेटर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटेटर। यहाँ से एयर को फ्लो करवाते हैं, एयर को क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं। और यहाँ पे छोटे 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 होल्स रहता है जिससे एयर प्रेशर में आता है, एयर प्रेशर बनाएगा यहाँ पे, क्लियर। अब ये रोटेट भी करेगा, रोटेट के साथ साथ एयर भी ब्लो होता है। एक किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सल्फाइड ओर के लिए। तो यहाँ पे डालते क्या है, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर्स डालते हैं। और क्या डालते हैं, वाटर। और इसको में क्या डालते हैं, पाइन ऑयल डालते हैं, पाइन ऑयल, वाटर, पाइन ऑयल एंड सल्फाइड और इसको में डाला जाता है, क्लियर। जैसे ही डालते हैं इसको रोटेट करेंगे और एयर ब्लो करवाएंगे, तब क्या फॉर्मेशन होगा, इसको में झाग का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, झाग का फॉर्मेशन, फ्रोथ का फॉर्मेशन यहाँ पे होना शुरू कर देता है, समझे। तो लेयर बाय लेयर बनेगा। तो यहाँ पे क्या बना, फ्रोथ, FROTH, फ्रोथ बना। इस फ्रोथ में क्या रहता है कि पाइन ऑयल प्लस क्या रहता है, और सल्फाइड और रहता है, सल्फाइड और रहता है। तो पाइन ऑयल और सल्फाइड और रहता है। और यहाँ नीचे में क्या आ जाता है, वाटर प्लस गैंगियो पार्टिकल, गैंगियो पार्टिकल। तो फ्रोथ बना करके ऊपर फ्लोट करेगा। और इसके नीचे क्या रहता है, फ्रोथ में पाइन ऑयल रहता है और सल्फाइड और रहता है। इसको क्या कर देते हैं, इवोपरेट करवा देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इवोपरेशन होगा, तो इवोपरेशन होगा, जैसे ही इवोपरेशन होगा तो पाइन ऑयल क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। और पाइन ऑयल इवोपरेट होगा तो लेफ्ट आउट क्या बचेगा, सल्फाइड और बचेगा, क्लियर। तो पाइन ऑयल यहाँ पे इवोपरेट होगा, लेफ्ट क्या बचेगा, सल्फाइड और बचेगा। सारा इस डायग्राम का खेल है, सल्फाइड। और यहाँ पे गैंगियो पार्टिकल क्या रहेगा, सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, क्लियर। तो जितना इस सेटअप में है इसी को आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि इट इज एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर। सबसे पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट कहता है इसको में क्या ऐड करते हैं, इसको में ऐड करते हैं बीमिक्स सल्फाइड और कॉमा वाटर एंड पाइन ऑयल मिलाते हैं। उसके बाद एयर ब्लो करवाते हैं, ब्लो एयर एंड रोटेटर को रोटेट करवाते हैं, उसी से एयर भी ब्लो करवाते हैं। तब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ टेक प्लेस, फ्रोथ टेक होगा, फॉर्मेशन होगा फ्रोथ का। अब क्या होगा कि फ्रोथ के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस लिख सकते हैं कि फ्रोथ के साथ पाइन ऑयल और सल्फाइड और आता है, इवोपरेट करवा देते हैं तो सल्फाइड और बच जाता है, और नीचे वाटर के साथ सेटल डाउन होता है। ये पूरा इंटायर सेटअप किसके लिए होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए। आगे नेक्स्ट है लीचिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग केमिकल मेथड भी बोलते हैं। इसको लिखिए, उसके बाद में लास्ट स्टेप बताऊँ, प्रिपरेशन देखते हैं वो क्या होता है। तो डी में है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड को हम लोग लीचिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज लीचिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस
is also called लीचिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। और लीचिंग प्रोसेस से हम लोग बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम को सेपरेट करते हैं। क्लियर? तो दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर बॉक्साइट ओर्स। किसके लिए? बॉक्साइट ओर के लिए एप्लीकेबल होता है। समझ में आया? अब देखते हैं कौन कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है। एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसको लिखा जाए तो होता क्या है कि एल्युमिनियम का जो बॉक्साइट ओर होता है Al2O3.2H2O, इसको क्या बोला जाता है? बॉक्साइट ओर बोला जाता है। बॉक्साइट ओर बोला जाता है। इसको करते क्या है कि दो मॉलिक्यूल NaOH के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं, तब बनता है सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ ही 3 मॉलिक्यूल H2O निकलता है। इसको क्या बोला जाता है? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बोला जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट एक तरीके का साल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट को क्या किया जाता है? नेक्स्ट जो स्टेप है, सोडियम एल्यूमिनेट को क्या किया जाता है कि NaAlO2 इसको फर्दर 2 मॉलिक्यूल H2O से रिएक्ट करवाते हैं तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और NaOH निकल जाता है। तो देखिए हम लोग कहाँ बॉक्साइट और से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो यहाँ से पता चला कि लीचिंग प्रोसेस एप्लीकेबल है बॉक्साइड ओर के लिए, और इससे एल्युमिनियम ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? आज का क्लास यहीं तक, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं।